हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स का एक चैप्टर देखेंगे, रेखा एवं कोण। ठीक है, लाइंस एंड एंगल। ठीक है, क्या है कि इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैथ्स से, जो कि रेखा और कोण से ही संबंधित था, परंतु उस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन किया था। ठीक है, कि रेखा क्या होता है, कोण क्या होता है, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो थ्योरी होता है, सिद्धांत होता है, जो प्रिंसिपल होते हैं, उसको मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, वहाँ पैरेलल लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, ये सब बताया था। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा था कि जितना कुछ मैं पढ़ाया हूँ उसी से रिलेटेड मैं एक एमसीक्यू का टेस्ट लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। तो बस ये वीडियो जो है आपके लिए उसी टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आपके लिए ये टेस्ट की तरह है, जिसमें उसी टॉपिक्स पे जितना मैंने समझाया है उसके लिए आपको 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, और ये 10 को आपको अटेम्प्ट करना है वीडियो पॉज करके, और देखना है कि आपका कितना सही हुआ है। अगर वो वीडियो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ वो जाके वीडियो देख लें, रेखा और कोण से संबंधित जो एक्सप्लेनेटरी वीडियो, जो व्याख्यात्मक वीडियो, उसको। इसके बाद इस जो टेस्ट हैं इसके क्वेश्चंस को आपको लगाएं। ठीक है, तो चलिए अब मैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूं, और पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन के ऊपर लेकर आता हूं, और बताइए कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहला प्रश्न है कि x और y का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न को अभी भूल जाइए, पहले पहला प्रश्न को सॉल्व करिए और बताइए कि x और y का मान क्या होगा। जितना भी मैंने पहले सिद्धांत बताया है समांतर रेखा के बारे में, प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में, बस उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना भी है कि कौन कौन सा समांतर लाइन है, कौन सा प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो x और y का मान निकालना है, तो आपको हमको यहाँ पे ये x दिखाई दे रहा है और ये y दिखा रहा है। वीडियो को पॉज करें और पहले इसको खुद सॉल्व करें कि क्या आपसे बनता है कि नहीं, इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन को देखें। अब देखिए, यहाँ पे आपको 3 रेखाएं पहली तो दिख रही है, एक AB, दूसरा EF और तीसरा जो है CD। ठीक है, याद रखिएगा, ये AB और ये CD दोनों क्या है, समांतर रेखा है। पहली बात तो AB और CD क्या है, समांतर है। फिर देखें तो EF भी इसके समांतर है, EF जो है CD के समांतर है। इसके CD के समांतर कौन हो गया, EF। मतलब कहने का कि ये तीनों के तीनों रेखाएं क्या हुए, एक दूसरे के समांतर हैं। अब हमको x और y बताना है। ठीक है, याद रखिए। तो पहले हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। पहले देखिए, यहाँ पे EF और यहाँ से CD, ये दोनों एक दूसरे के समांतर रेखा हैं। अब एक चीज़ जो वहाँ पे कुछ छूट भी गया होगा, मैं यहाँ पे उसको इंक्लूड करूँगा, और देखिए क्या तरीका होता है। जैसे शायद मैं ये वहाँ पे नहीं बताया था कि ये 2 समांतर रेखा हैं, और तीसरी रेखा जो है तिर्यक रेखा, इसको ऐसे काट दिया। ठीक है, जो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बताया था मैं उसको इंक्लूड कर रहा हूँ। तो जब भी 2 समांतर रेखा को एक तीसरी तिर्यक रेखा काटता हो, तो यहाँ पे जो इस तिर्यक छेदी रेखा के, तिर्यक रेखा के एक ही साइड में जो 2 कोण ये दिखाई दे रहे हैं, मान लो ये मैं A लिखता हूँ, ये B, तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, कितना होगा, 180 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, मान लो ये C है और ये D है, तो C और D इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें अगर वहाँ पे मेरे से छूट गया हो तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे EF और CD ये दोनों क्या, एक दूसरे के समांतर रेखा है। समांतर रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब 150 और y, इन दोनों का योग कितना होगा भाई, 180 होगा। ठीक है, तो इसको आप लिख के सॉल्व नहीं करना, आप फटाक से इसको आप ऐसे सॉल्व करें कि 150 और y, इन दोनों का योग कितना होगा, 180। 180 में से ये 150 है, तो ये y कितना बचेगा, तो 180 में 150 घटा दीजिए, तो y कितना मिल जाएगा, 30। ठीक है, तो y 30 कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, बस पहला ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बाकी इसमें तो है नहीं। तो आंसर तो हमको यहाँ से ऐसे ही पता चल जाएगा, तो ये तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अब देखते हैं कि x कैसे निकाला जाए। अब देखिए ध्यान से, कल मैं जो क्या बताया था कि 2 रेखाएं समांतर हैं, तीसरी रेखा ऐसे काट दिया, तो ये वाला और ये वाला Z बना रहा है। ठीक है, या फिर इधर से ये वाला Z बना रहा है, तो जो Z बनाते हैं उसको हम क्या कह रहे थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अंतः एकांतर कोण। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, AB और CD एक दूसरे के समांतर रेखा हैं, और ये तीसरी रेखा क्या किया, उसको काट दिया। काटने से क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये Z बन रहा है। ठीक है, Z बन रहा है, मतलब ये वाला 70 और ये वाला टोटल x प्लस वाई, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना हो गया भाई, 70 हो गया। y का वैल्यू अब अभी हम निकाल लिए, कितना, 30 निकाले थे। यहाँ पे y की जगह 30 रखेंगे, क्या मिलेगा, x प्लस 30 डिग्री बराबर 70। इसको जब उधर ले जाके माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस वाला उधर जाके माइनस होता है, तो 70 माइनस 30 कितना हो जाएगा भाई, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा।
तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर एक्स में देखिए, एक्स कितना है 40 है, वाई कितना है 30, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको आप फिर से एक बार बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है बनते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो ईजी लेवल का क्वेश्चन है, जब ये बाद के वीडियो जब आएंगे उसमें आपको थोड़ा हार्ड भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न में हमको एक्स का मान बताना है कि एक्स क्या होगा, तो ये बहुत आसान है। ठीक है, देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा हमको बताना है। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि एक सीधी रेखा हो। ठीक है, एक सीधी रेखा है, अब यहाँ पे ऐसे एक दूसरी रेखा काट दिया, एक क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। तो इस पॉइंट पे अगर जाएंगे तो देखिए ये तो एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा यहाँ पे दो कोण बन रहा है, ये दोनों कोण मिला के क्या बना रहा है, एक रिजु रेखा या सरल कोण बना रहा है। सरल कोण कितने का होता है, ये दोनों कोणों का योग कितना, या फिर मैं आपको बताया था लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, रैखिक कोण युग्म। ठीक है, रैखिक कोण युग्म, रैखिक युग्म कोण बताया था, जिसमें इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। ठीक है, याद रखिए, क्यों, क्योंकि एक सीधी लाइन बना रहा है, ये वाला कोण और ये कोण दोनों मिला के एक सीधी लाइन बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों का योग कितना होगा, 180। अब यहाँ पे देखिए ए बी एक सीधी रेखा है यहाँ पे, और ये दोनों, ये जो आपको लाइन दिखा रहा है, एक दो कोण बनाए, एक कोण ये और ये दूसरा कोण, इन दोनों का योग कितना होगा, 180, क्योंकि आधा बना रहा है, रिजु रेखा, एक सीधी रेखा, सरल रेखा बना रहा है। मतलब कहने का कि ये जो 7x है और ये 5x है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, क्योंकि एक सीधी रेखा बना रहा है। अब 7 5 12, x बराबर क्या हो जाएगा, 180। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो 12 से 15 बार में कट जाएगा, x कितना मिल जाएगा, 15। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या मिल गया, 15, और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आपको x का वैल्यू ना पूछ के ये वाला एंगल पूछ दे, DOA। ठीक है, ये वाला एंगल आपसे पूछ दे, तो ये वाला एंगल कितना है, 7x, x का वैल्यू 15 आया, तो 7 गुना 15 करो तो 15 सत्ते 105, 105 डिग्री हो जाएगा। अगर ये वाला कोण पूछ दे तो ये 5x है, तो 5 गुना 15 करेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है ना। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, ठीक है, तीसरा प्रश्न है, तीसरा चौथा दोनों एक साथ है, दोनों में हमको x और y का मान निकाल के बताना है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए ये हमारा x है, ये वाला y है। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो आपको एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, क्या कि कभी भी अगर ट्रायंगल हो, ठीक है, त्रिभुज हो, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। इसको भी आप नोट डाउन कर लें। त्रिभुज के अंतर्गत, त्रिभुज का हालांकि अलग से मैं चैप्टर आगे लेके आऊँगा तो मैं वहाँ पे फिर सब कुछ बताऊँगा, बट यहाँ पे बता रहा हूँ कि त्रिभुज के 3 अंतः कोण हुए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, मान लो ये वाला A है, ये B है, ये C है, तो ये तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। A प्लस B प्लस C बराबर कितना, 180। ठीक है, तो ये है इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहलाता है त्रिभुज का। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, पहला चीज़। एक चीज़ और त्रिभुज के बारे में देखिए, जैसे एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज का एक लाइन ऐसे खींच दिया, यहाँ पे बाह्य कोण प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। मान लो ABC एक त्रिभुज है, यहाँ वाला बिंदु x है। अगर आपसे ये वाला कोण पूछ दे, बाह्य कोण, ठीक है, तो जब भी बाह्य कोण पूछेगा तो ये कोण जो होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये वाला कोण अगर x है, ये वाला कोण अगर y है, तो ये जो बाह्य कोण दिख रहा है त्रिभुज के बाहर वाला, ये जो है इसको छोड़ के इधर वाले जो दो खाली बच गए, उन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ये बाह्य कोण की प्रॉपर्टी कहलाता है। आगे भी मैं बताऊंगा, इसके अलावा भी इसको बनाया जा सकता था। कैसे, अब देखिए समझते हैं। अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x तो निकालना आसान है, क्योंकि दो समांतर रेखा ऐसे दिख रहा है आपको, AB और CD, ठीक है, और एक तीसरी तिर्यक रेखा जो ऐसे काट दिया। ठीक है, जब काटा तो यहाँ पे एक Z बन रहा है, आपको दिख रहा होगा ये Z, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ये Z में, ये जो ऐसे हमको दिख रहा है Z, ये क्या है, ये 50 हो गया और ये x है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, अंतः एकांतर कोण। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो हमको 50 ऐसी दिख गया, इसमें तो हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो x का वैल्यू 50 यहाँ पे दिख रहा है, ये सब में तो है ही नहीं, y 50 नहीं, x 50, तो ये सब तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही। तो एलिमिनेशन से बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो x 50 मिल गया, ये वाला। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये अंतः एकांतरण कोण, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये वाला और ये दोनों, क्योंकि Z बन रहा है तो ये और ये बराबर हो जाएगा। अब ये y निकालना है। अब देखिए
मैं बाह्य कोण का एक प्रॉपर्टी बताया कि यहाँ पे एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, बाहर में 127 कोण है, ये 127 किसके बराबर होगा, तो ये 50 और ये वाला y, इन दोनों के योगों के बराबर क्या होगा 127। तो अगर ये 50 होगा तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए, ताकि मैं जब ये दोनों को जोड़ूं तो 127 मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये 77 ही होगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि x प्लस वाई, अगर थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है तो x प्लस वाई बराबर 127 लिख दिए। x का वैल्यू अभी हमने देखा क्या है 50, तो 50 प्लस वाई बराबर हो गया 127। यहाँ से y कितना हो जाएगा, ये घटा दो इधर ले जाके, तो y मिल जाएगा हमको 77 डिग्री। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी में y 77 है, तो हमारा ये हो गया। दूसरा चीज़ भी हम निकाल सकते थे, कैसे, अगर ये प्रॉपर्टी अगर मान लो हमको नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे, x का वैल्यू तो 50 पता चल ही गया, ये वाला देखिए टोटल कितना है 180 है, 180 में ये 127 को घटा दीजिए तो कितना मिलेगा 53 मिलेगा। ठीक है, 100 ये टोटल 180 हो गया ना, क्योंकि एक सीधी रेखा बन रहा है यहाँ पे, तो ये बाहर वाला 127 है, तो ये अंदर वाला कितना मिला 53 डिग्री मिला। फिर मैंने यहाँ पे बताया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो ये 50 और ये 53 हो गया 103, और ये टोटल 180 होता है, 180 में 103 घटा दो, y कितना मिल जाएगा 77 मिल जाएगा, तो हमारा आंसर वही आएगा। ठीक है, अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। ये चौथा प्रश्न में हमको ये x का वैल्यू और y का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। और आपका जो पैरेलल वाला, जो समांतर रेखा वाला, तिर्यक रेखा वाला, त्रिभुज वाला, बाह्य कोण वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वाला भी आपका थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर होगा, इसलिए मैं यहाँ पे ये लेकर आया हूँ। ठीक है ना, चलिए अच्छा वीडियो को पॉज करिए और चौथा प्रश्न बनाने की कोशिश करिए, बताएं इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम देखते हैं, एक्स और वाई। चलिए फिर से वही चीज़ हमको लगाना है। पहली बात क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ पे पी क्यू और ये एस टी, पी क्यू और एस टी समांतर रेखा है, ऐसे पी क्यू एस टी, और एक तीसरी रेखा ऐसे आके काट रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला पी क्यू और यहाँ पे जो एस टी लाइन दिख रहा है ये, और ये वाला लाइन जाके ऐसे काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है और यहाँ पर भी काट रहा है, मतलब जेड बन रहा है। तो यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला दोनों बराबर होगा, मतलब ये जब जेड बना तो ये टोटल और यहाँ से ये वाला टोटल दोनों बराबर, मतलब x प्लस 28 किसके बराबर हो गया 65 के। अब बस तो यहाँ पे मिल गया x प्लस 28 बराबर 65 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा भाई, तो 65 में 28 डिग्री ला के घटा दो, तब x कितना मिल जाएगा हमको, x में जब 65 घटाएंगे तो हमको मिलेगा कितना, सॉरी 65 में जब 28 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 37। ठीक है, x कितना मिल गया 37 डिग्री। ठीक है, तो x 37 देखिए कहाँ दिख रहा है हमको, यहाँ पे दिख रहा है, ये सब तो है नहीं, तो यहाँ पे ये तीनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू कितना मिल गया 37, ये वाला हमारा हो गया 37 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा होगा, मैं कल एक्सप्लेनेशन वाले में बताया था एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण बताया था, परंतु यहाँ पे समकोण त्रिभुज आ गया। जब भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज की, क्योंकि यहाँ पे एक 90 अंश का ऐसा कोण, ये जो यहाँ पे सिंबल ऐसे लगा है ना, ये समकोण का सिंबल है, 90 डिग्री राइट एंगल का यहाँ पे सिंबल है, तो मतलब ये 90 अंश हो गया, ये 90 है, ये 37 डिग्री हो गया। अब हमको y निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 180 में से ये 90 तो अकेला हो गया, अब बच गया 90, 90 में से ये वाला पार्ट कितना हो गया 37, तो ये y कितना बच जाएगा, तो 90 में 37 घटा दीजिए 53। ठीक है, तो हमारा y का वैल्यू कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। बहुत इजी था। या फिर इस त्रिभुज में जाके ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे अच्छे से लिखिए 90 प्लस वाई प्लस एक्स बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180। एक्स का वैल्यू हम निकाल दिए 37, ये 90 है ही, 90 और 37 को जोड़ के उधर ले जाके घटा दीजिए तो आपको y मिल जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर जो होगा x का वैल्यू होगा 37 और y का वैल्यू 53, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और 4 में से 3 एटलीस्ट तो आपको बना होगा। ठीक है, तो आप टाइम का मत सोचें, वीडियो को पॉज करें और शुरुआत में टाइम देकर उसको बनाएं कि आपका सही बन रहा है कि नहीं बनता है तब जाके इसका एक्सप्लेनेशन को देखें और समझने की कोशिश करें, और फिर से इस बार कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 5वां प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है कि x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, x आपको दिख रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे x हमको बताना है क्या होगा। तो हमें यहाँ पे पैरेलल लाइन पहचानिए भाई, यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है ये L लाइन, ये दूसरा लाइन M दिख रहा है,
वीडियो को पॉज करें, कमेंट बताएं कि आपका सही आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए फिर से यहाँ पे दो समांतर रेखा ऐसे ऐसे दिख रहा है, तीसरी रेखा आपको ये दिख रही होगी जो दोनों लाइन को ऐसे काट रहा है, मतलब ये ऐसे काट दिया, ठीक है, ये वाला आगे बढ़ा। अगर दो समांतर रेखा काटा तो यहाँ पे बताइए कि ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हुआ कि नहीं। संगत कोण हमने कल देखा था, संगत कोण को क्या कह रहे थे हम, संगत कोण को कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये और ये बराबर हो गया, ठीक है। नहीं अगर आप देखे हैं पुराने वीडियोस को, इससे पहले वाला, तो आप ज़रूर जाके देखें, इसके बाद यहाँ पे समझें। अगर आपसे नहीं बनता हो तो, अगर थोड़ा बहुत भी बनता हो तो आप इससे बना सकते हैं। तो अब देखिए ये समांतर रेखा ऐसे काटा, अगर ये वाला कोण 70 है तो ये कितना होगा, ये भी 100% 70 डिग्री होगा। और अभी मैं एक बाह्य कोण का प्रॉपर्टी बताया त्रिभुज के अंदर, क्या बाह्य कोण का बताया कि अगर ये कोण निकालना है तो इसके बगल वाले को छोड़ो और बाकी दूर के जो दो एंगल है उसके योग के बराबर। मतलब ये वाला अगर 70 है तो ये x और ये 30, इन दोनों को जोड़ने पर ही 70 आया होगा। बाह्य कोण का प्रॉपर्टी तो यही कहता है। तो अगर ये 30 है तो x कितना होगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी 40 हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते थे ना भाई, दिक्कत क्या है, ये टोटल 180 का होगा, 180 में ये 70 हो गया तो ये कितना बचा 110। अब 110 और 30 कितना हो गया 140, 140 में से हम क्या करेंगे 180 में 140 घटा दीजिए, ये 40 हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए छठवां प्रश्न, 6th प्रश्न क्या है कि x का मान ज्ञात करें कि x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, मैं थोड़ा सा इसको हिंट देता हूँ और इसका आंसर आप कमेंट में बताएं कि क्या होगा। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस इजी क्यों है, क्योंकि देखिए पहली बात तो यहाँ पे ए बी एक सीधी लाइन है, ऐसे एक बीच में बिंदु O है, यहाँ से 3 कोण बनाया गया, एक कोण ऐसा ये वाला बना, एक रेखा और ऐसे भुजा खींच दिए, तो यहाँ पे एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, तीसरा कोण ये हो गया। लेकिन ये तीनों कोण मिल के एक सीधी रेखा ही तो बना रहे हैं भाई, ठीक है। ये सीधी रेखा, और जब भी सीधी रेखा बनेगा तो वो कोण कितने का होगा, तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180, क्योंकि स्ट्रेट एंगल कितने का होता है 180 का। मतलब आपको x + 20, फिर यहाँ पे 2x - 20 और इधर में बच गया 60, इन तीनों को जोड़ना है और बराबर कर देना है 180 का। तो x + 20, 2x - 20 + 60 बराबर 180, इस सबको जोड़ेंगे और बताइए x का वैल्यू क्या होगा। चलिए मैं बता ही देता हूँ। तो देखिए 20 प्लस का 20 माइनस का कट गया, x और ये 2x कितना हो गया 3x, ठीक है। और बचा है यहाँ पे क्या 60 और राइट साइड में हो गया 180, इसको ले जाके उधर घटा देंगे तो क्या मिलेगा 3x बराबर 120। x कितना मिल जाएगा 120 को हम 3 से भाग दे देंगे, मिल गया क्या 40। तो x का वैल्यू क्या मिल गया यहाँ पे 40, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। देखिए लाइन और एंगल से मैं इतना सारा क्वेश्चन आपको करा दूंगा, अच्छा खासा क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे ये व्यापम का कोई सा भी एग्जाम में अगर पूछेगा तो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। और जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है इसमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, लाइन्स एंड एंगल से, ठोस से, एरिया, क्षेत्रफल, इन सब से पूछा जाता है। तो मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से कराने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि ताकि ये वीडियोस को मैं अपलोड कर दूंगा तो भविष्य में जब भी एग्ज़ाम होगा व्यापम का तब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न। और हाँ, जो भी यहाँ पे वीडियो मैं बता रहा हूँ क्या है कि हमेशा एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज़ करके ज़रूर जाएं, क्योंकि जहाँ भी, क्योंकि मेरा जो पुराना कोचिंग सेंटर था वहाँ पे जब मैंने पढ़ाया था तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैंने ये सब बताया था एग्ज़ाम में जो शिक्षक भर्ती हुई थी वहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो ये सब जो मैं एकदम छाट के आपके लिए प्रश्न लाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और साथ ही साथ इसका कुछ आगे भविष्य में यूज़ भी देखने को मिले, समझ में आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा, ठीक है। तो चलो ये तो बेसिक चीज़ है। 7वां प्रश्न देखते हैं कि क्या है। 7वां प्रश्न है कि x का मान ज्ञात कीजिए। अभी x का मान वाला ही क्वेश्चन मैं लाया हूँ जनरली। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। x हमको यहाँ पे दिख रहा है, अब इस x का मान को कैसे निकाला जाए ये ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए इसको समझने के लिए एक शॉर्टकट भी बाद में बताऊंगा, अभी क्या समझना है कि चलिए यहाँ से मैं ये दोनों रेखा जो L और N है, ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है L और N, और एक तीसरी रेखा जो है T जो कि एक तिर्यक रेखा है, ये दोनों रेखा को काटा। जब दोनों रेखा को काटा तो देखिए यहाँ पे ये 55 है, तो देखिए यहाँ पे ये Z बन रहा है कि नहीं। हमेशा मैं वही बोला हूँ कि आप x खोजिए, Z खोजिए, Z बना। अगर ये Z बना तो ये अगर 55 है तो बताइए ये क्या होगा,
तो ये भी कितना होगा 55 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर ये कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुत डाउट मतलब दिक्कत होगा। ठीक, पहले जाके वीडियो को देखें, पहले देख लिए तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जेड बना, इसको क्या बोलते थे हम, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 55 था, तो देखिए यहाँ पे ये वाला कोण भी 55 हो गया। अब देखिए अभी मैं यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज का बाह्य कोण का प्रॉपर्टी बताया ये, क्योंकि ये जो x है यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज को ऐसा कुछ है, तो ये x जो है ये त्रिभुज के बाह्य कोण ही तो है, और बाह्य कोण में ये वाला कोण और ये वाला कोण दिया है, ये 55 और 40, मतलब ये बाह्य कोण कैसे x निकलेगा, इन दोनों का योग होगा, मतलब 55 डिग्री और 40 डिग्री, इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा, ये 95 डिग्री मिल जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। देखिए कितना आसान था x का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो ये सब वही सब कॉन्सेप्ट से आ रहा है। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे हम आठवां प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए कैसे, यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकालना है कि x क्या होगा, कैसे निकाला जाए। तो देखिए इसको बनाने के लिए हमारे पास तरीका क्या है वो देखिएगा। इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ से एक आपको एक समांतर रेखा ऐसे खींच देना है। देखिए AB और ये CD समांतर दिया है आपको समझने के लिए। हालांकि जब इसको आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, परंतु मैं बता रहा हूँ यहाँ से एक लाइन हम ये जो खींच रहे हैं इसके समांतर हो गए, ये दोनों के समांतर रेखा है। ठीक है, अब देखिए, अब जब ये दोनों समांतर रेखा है, ये वाला और ये वाला जब समांतर रेखा है, देखिए ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे ये दोनों रेखा समांतर है, तीसरी रेखा ऐसे काटा, ये जो PC जो लाइन है ये दोनों को काट रहा है ना भाई, तो ये जितना होगा यहाँ पे उतना ही तो ये भी होगा। मतलब कहने का अगर ये x है तो यहाँ से ये वाला कितना होगा, ये भी x होगा। ठीक है, कौन सा कोण, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला जितना है उतना ही ये वाला, याद करिए। ऐसे मैं बताया था वहाँ पे कि जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, वैसे यहाँ पे आपको। अब देखिए यहाँ पे AB और ये वाला जो लाइन खींचा ये भी एक दूसरे के समांतर रेखा है ऐसा, और ये AP जो है ऐसे काट रहा है। जब AP काटा तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा 180। मैं पीछे बताया कि अंतः कोण जो एक ही, इस तिर्यक रेखा के जो एक ही डायरेक्शन में उन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। मतलब कि अगर ये 120 है और ये वाला हमको नहीं पता तो इन दोनों का कोण तो 180 है ना भाई। तो अगर ये 132 है तो ये कितना होगा, तो 180 में 132 अब घटा दीजिए और क्या आएगा, घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 10 में से 2 गया 8, बच गया 7, 7 में से 3 गया तो हो गया कितना, ये 4, 48 डिग्री बच गया। ठीक है, मतलब ये कितना मिल गया हमको 48 डिग्री। उम्मीद है समझ में आपको आ रहा होगा। ये वाला x था तो यहाँ से ये वाला x हो गया, ये और ये वाला कोणों का योग 180 होता है, 180 में ये 32 हो गया तो ये बच गया 48। अब देखिए ध्यान से, ये वाला पोर्शन 48 और ये वाला x, ये दोनों मिला के कितना दिया हमको क्वेश्चन में 148। ठीक है, मतलब क्या कि 48 डिग्री प्लस x डिग्री, इन दोनों को जोड़ के हमको क्या दिया था 148 डिग्री। अब 48 को उधर ले जाके घटा दीजिए तो हमको क्या मिलेगा 100 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस को बना के ज़रूर देखें। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं 9वां प्रश्न में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हालांकि इसका मैं PDF तो डाल ही दूंगा, आप फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, 9वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 9वां और 10वां प्रश्न बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं बनाने का एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। मेन तरीका तो वही है, जैसे कि क्या करना, अगर मेन तरीके से आपको बनाना है तो क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसे एक समांतर रेखा खींचना है। समांतर रेखा खींच के आपको फिर यहाँ पे थीटा निकालना होगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये लाइन ऐसे है, एक लाइन ये ऐसे है। ठीक है, जब ये दोनों लाइन x बनाते हैं तो क्या कहते हैं इसको, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये 2 थीटा है तो यहाँ से ये कितना होगा भाई, ये भी 2 थीटा होगा, नो डाउट। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ठीक है, मैं अभी पहले जो समांतर रेखा खींच के वाला बताता हूँ, फिर शॉर्टकट बताऊँगा। जैसे यहाँ से हमने एक समांतर रेखा ऐसे खींचा, तो यहाँ पे पहले ध्यान से देखिए, ये पूरा कोण कितना है, हमको क्वेश्चन में दिया है 120। यहाँ से जब मैं समांतर रेखा इसके समांतर खींचा तो अगर ये z बन रहा है यहाँ पे ऐसे z, अगर ये 6 थीटा है तो यहाँ पे ये कितना होगा, ये भी 6 थीटा हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये 2 थीटा है, तो यहाँ पे जब दो रेखा ऐसे काटा तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 2 थीटा है, तो यहाँ से ये वाला भी कितना हो गया 2 थीटा। तो ये 6 थीटा प्लस 2 थीटा ये दोनों मिला के कितना है 120। ठीक है, मतलब 6 थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 120 है। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 थीटा बराबर हो गया 120, काट दीजिए 15 बार में, 15 अट्ठे 120, तो थीटा कितना हो गया 15 डिग्री हो गया। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ, ठीक है, बट इसको याद रखिएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट क्या होता है वो देखिएगा। शॉर्टकट के लिए क्या करना है हमको ठीक है, इसको मैं एक बार इरेज करता हूँ, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लेना, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा इसको कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पे जब एक से ज़्यादा कोण बन रहा है, एक कोण यहाँ पे बना, दूसरा कोण यहाँ पे बना, तीसरा कोण ये भी है, चौथा कोण ये भी है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर देखिएगा, ये जो एक साइड में दाहिना साइड में यहाँ पे हमको 2 कोण दिया गया है 120 और ये 2 थीटा दाहिना साइड, मतलब ये जो लाइन आ रहा है उसके दाहिना साइड की मैं बात कर रहा हूँ। और बायां साइड में जाएंगे तो केवल एक ही कोण दिख रहा है, तो बायां साइड जितना भी आपको कोण दिया होगा उन सब का योग, दाहिना साइड आपको जितना कोण दिया होगा उन सब का योग, और दोनों को आपको बराबर कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूँ वो देखिए, या फिर सीधी सी बात, अगर ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ये काम कर लीजिए। देखिए ये 2 थीटा यहाँ पे, तो शीर्षाभिमुख कोण ये 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो ये देखिए, अब एक साइड इसको आप भूल जाइए क्योंकि इसके बराबर हमने यहाँ पे ले आया है। ठीक है, अब देखिए एक साइड हमारे पास 6 थीटा और 2 थीटा हो गया, और दूसरे साइड क्या बच गया 120 बच गया। ये 2 समांतर रेखा के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अंदर की तरफ ही लेना, इसीलिए मैं इसको अंदर कर दिया। अब ये 6 थीटा ये और ये 2 थीटा ये आपको बायां साइड दिख रहा है, और 120 अकेला दाहिना साइड दिख रहा है, तो बायां वालों को एक साइड जोड़ दीजिए, 6 थीटा प्लस 2 थीटा, और बराबर करके दाहिना साइड तो एक ही तो दिया है, तो 120 लिख के आप छोड़ दो। तो 6 2 8 थीटा बराबर 120, ये 15 बार में कट गया, यहाँ से थीटा कितना मिल गया 15 डिग्री। तो हमको ऐसे कर लेना था। तो ये 2 तरीका मैंने बताया। ठीक है, अगर पैरेलल लाइन से बाहर वाला अगर लेते तो हमको इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ता, 6 थीटा, तो ये इधर तो अकेले हो जाता बाएं साइड में, दाएं साइड में क्या होता 120। अब ये पैरेलल लाइन के बाहर था, इसलिए हमको माइनस का क्या करना पड़ता 2 थीटा करना पड़ता, और ये 2 थीटा इधर जाके जुड़ जाता, तो फिर से 8 थीटा बराबर 120 हो जाता, और काटते तो मिल जाता 15। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ये 10वां प्रश्न भी बनेगा। कैसे बनेगा वो देखिएगा, बायां साइड में ये और ये दिख रहा है, दाहिना साइड में ये और ये, और दोनों समांतर रेखा के अंदर ही दिया है। बाहर दिया रहेगा तो हमको माइनस करना होगा। ठीक है, तो अंदर ही दिया है, तो बायां वालों को एक साइड जोड़ दीजिए, तो 7 थीटा प्लस ये 5 थीटा बराबर, दाहिना साइड में दिया है 100 प्लस 20, तो 7 और 5 12 थीटा बराबर 100 प्लस 20 कितना हो गया 120, काट दीजिए 12 धाम 120, तो थीटा कितना मिल गया भाई 10 डिग्री, हमको थीटा मिल गया। अब जब थीटा मिल गया तो आपसे कोई भी कोण पूछे तो बना लोगे। 7 थीटा अगर ये कोण पूछता तो 7 धाम में 70 हो जाता, ये कोण पूछता तो 5 गुणा 10 50 हो जाता, तो ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो कल बताए गए जो सिद्धांत था, जो थ्योरी था, जो व्याख्या था, उससे संबंधित हमने 10 प्रश्न किया। कुछ नए चीज़ों को भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया जो कि मैं कल नहीं बता पाया था, तो ये जो नया इंक्लूड किया हूँ वो सबको भी आप अपने में कॉपी में नोट डाउन करें। और हाँ, जितना भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ इन सारे प्रश्न को आप अपने एक फेयर कॉपी में एक ही जगह ऐसे ही लिखते जाइए, ताकि एग्ज़ाम जाने से पहले जब भी एग्ज़ाम देने चाहें तो एक बार सरसरी नज़र पे उसको देख के जाएं कि किस क्वेश्चन को कैसे बनाना होता है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ, वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में मात्र इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।